दोस्तों, अगर आपको सीरीज एक्सप्लेनेशन में इंटरेस्ट है तो एग्जैक्टली सेम रीजन के लिए मैंने न्यू क्लाइमेक्स रिवील चैनल शुरू किया है, जहां पर ऑलरेडी मैंने न्यू सीरीज की वीडियो पब्लिश की है और वहां भी मैं डेली 2 वीडियोस पोस्ट करूंगा। इसलिए यदि आपको जरा भी सीरीज में इंटरेस्ट है या आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज मेरे न्यू क्लाइमेक्स रिवील चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पोस्टेड सीरीज एक्सप्लेनेशन की वीडियो देखना ना भूलिएगा। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं इस मूवी के एक्सप्लेनेशन से। फिल्म की शुरुआत एलेक्स नाम के एक फीमेल से होती है, जिसके पति की मृत्यु हो जाने के बाद से अपना घर चलाने के लिए मूर्तियां बनाने का काम करती है और उसकी एक बच्ची भी है। अब हम सूकी नाम के फीमेल को देखते हैं, जिसकी 6 बेटियां हैं और इसी कारण उसके पति ने उसे छोड़ दिया और वो भी अपना घर चलाने के लिए एक न्यूज़पेपर कंपनी में काम करती है, जिसे क्लेड और उसकी पत्नी फेलिशिया, जो काफी धार्मिक है, वो दोनों मिलकर चलाते हैं। दूसरी तरफ हम एक म्यूजिक टीचर जेन को देखते हैं, जो बच्चों को म्यूजिक सिखा रही होती है। दरअसल उसका भी यहाँ डिवोर्स हो गया है, पर जेन की कोई संतान नहीं है। अब म्यूजिक स्कूल में फेलिशिया एक भाषण देती है, जहाँ सारे बच्चे म्यूजिक बजा रहे होते हैं, जिसकी बात स्कूल का टीचर वार्डन भाषण दे ही रहा होता है कि तभी अचानक मौसम बदल जाता है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। इसलिए सभी भाषण पूरा होने से पहले ही अपने घर लौट जाते हैं। अब रात को जेन और सुकी एलेक्स के घर पर आते हैं, क्योंकि वो तीनों दोस्त भी है। फिर खाना खाने के बाद वो सभी कुछ बातें करते हैं, जहाँ सुकी कहती है कि अब हमें अपने जीवन की नई शुरुआत करनी चाहिए। हम कब तक अपना जीवन अकेले गुजारेंगे, इसलिए हमें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, जिस पर वो दोनों भी मान जाते हैं। अब अगले दिन सुकी एलेक्स को बताती है कि सुबह एक आदमी आया था, जिसने लेनॉक्स मैंशन खरीदा है। उसका कोई परिवार नहीं है, उसे बस म्यूजिक पसंद है। जो सुनकर एलेक्स हैरान हो जाती है। दरअसल शहर के सारे लोगों का मानना है कि लिनॉक्स मैंशन भूतिया है, क्योंकि वहाँ विचेस को जलाकर मार दिया जाता था। एलेक्स उससे उस आदमी का नाम पूछती है, जिस पर वो कहती कि उसने अपना नाम बताया था और मैंने याद रखने के लिए एक पेपर पर भी लिखा था, पर तब भी मैं भूल गई, मानो मेरा दिमाग उसका नाम याद रखने से मना कर रहा हो। फिर तभी ऑफिस में क्लीड और फेलिशिया भी आ जाते हैं। सूकी अब क्लेड से सवाल करती है कि जिस आदमी ने लेनॉक्स मैंशन खरीदा है उसका नाम क्या है, पर ये बात सुनते ही फेलिशिया के हाथ से प्लेट गिर जाती है, मानो वो एकदम डर गई हो। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि क्लेड को भी उस आदमी का नाम याद नहीं आ रहा था। अब फेलिशिया अकेले में क्लेड से कहती है कि तुम्हें न्यूज़पेपर में आर्टिकल डालना चाहिए कि उस घर को कोई भी ना खरीदे और जिसने खरीदा है वो आज ही उसे बेच दे। लेकिन क्लेड कहता है कि वो मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, मैं इस तरह कोई भी आर्टिकल नहीं डाल सकता। जो सुनकर फेलिशिया गुस्सा हो जाती है। अब अगले दिन जेन का एक म्यूजिक कॉन्सर्ट होता है, जिसे सुनने कई सारे लोग आए होते हैं, पर उन लोगों के बीच डैरिल नाम का एक आदमी म्यूजिक सुनते सुनते सो जाता है और सोते हुए वो इतनी जोर से खर्राटे मार रहा होता है कि सभी का ध्यान उसकी तरफ हो जाता है। और जैसे ही कॉन्सर्ट खत्म होता है, डैरिल इतनी जोर जोर से तालियां बजाने लगता है, मानो सिर्फ उसी ने पूरा कॉन्सर्ट सुना हो, जो देख जेन और बाकी हंसने लगते हैं। अब कॉन्सर्ट के बाद सारे लोग उसी अनजान इंसान की बातें कर रहे होते हैं, जिसने लेनॉक्स मैंशन खरीदा है, लेकिन किसी को भी उसका नाम मालूम नहीं होता। और तभी सूकी को उसी अनजान इंसान की तरफ से भेजा हुआ फूल मिलता है, जिसमें उसका नाम डैरिल लिखा होता है। और जैसे ही सूकी उसका नाम पढ़ती है, उसके गले में चढ़ा मोतियों का हार टूटकर गिर जाता है और उन मोतियों पर पैर रखने के कारण फेलिशिया सीधे नीचे गिर जाती है, जिससे उसका पैर टूट जाता है। अब अगले दिन एलेक्स डैरिल से मिलने लिनॉक्स मैंशन आती है, जहां डैरिल उसे खाने पर आमंत्रित करता है, इसलिए वो उसके साथ खाना खाने लगती है। और खाना खाते हुए डैरिल उसे अपने बारे में बताता है कि उसे परिवार या शादी करने में रुचि नहीं है, उसे बस निश्चिंत होकर अपना जीवन गुजारना है। जो सुनकर एलेक्स कहती है कि ये अच्छी बात है, यदि मैंने भी शादी नहीं की होती तो आज मेरा जीवन ऐसा नहीं रहता। जिसके बाद डैरिल उसे अपना घर दिखाता है और अपने बेडरूम में लाकर उसे सीड्यूस करने की कोशिश करता है, पर वो उसे साफ मना कर देती है। लेकिन डैरिल कहता है कि यदि तुम अपने जीवन
जीवन से खुश हो तो जाओ और वही जीवन गुजारो, और यदि तुम मेरे साथ रहोगी तो तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। जिस पर एलेक्स मान जाती है और अब वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। दूसरी तरफ फेलिशिया और क्लेड हॉस्पिटल में होते हैं, जहाँ फेलिशिया उससे कहती है कि जब से मैंने लेनॉक्स मैंशन के बारे में सुना है मुझे काफी डर लग रहा है, मानो मेरे साथ कुछ गलत होने वाला हो। पर क्लेड उसे समझाता है कि ये सब तुम्हारा वहम है, और तभी कमरे में सूकी फूल लेकर आ जाती है। पर उसे देख फेलिशिया और भी ज्यादा डर के मारे चिल्लाने लगती है, इसलिए सूकी वहाँ से चली जाती है। अब रात को जेन अपने घर में चेलो बजा रही होती है और तभी घर में डैरिल आता है, जो उससे कहता है कि मैंने सुना है कि शहर में सबसे अच्छा तुम ही म्यूजिक सिखाती हो। पर जेन कहती कि मुझे चेलो बजाने नहीं आता, मैंने काफी कोशिश की लेकिन तब भी मैं बराबर नहीं बजा पा रही। इसलिए डैरिल उसे वायलिन बजाकर सुनाता है, जिसे सुनकर जेन एकदम हैरान हो जाती है, क्योंकि उसने काफी अच्छे से बजाया होता है। जिसके बाद वो जेन को चेलो बजाने को कहता है, इसलिए वो फिर से कोशिश करती है और डैरिल पियानो बजाने लगता है। और अब जेन काफी अच्छे से चेलो बजाती है और बजाते बजाते इतनी खो जाती है कि चेलो से धुआं निकलने लगता है। अब इतने अच्छे से बजाने की खुशी में जेन डैरिल के साथ इंटीमेट हो जाती है। फिर अगले दिन एलेक्स सूकी को डैरिल के घर पर लेकर आती है, जहाँ जेन पहले से ही मौजूद होती है। जिसे देख वो दोनों हैरान हो जाते हैं और तभी वहाँ डैरिल आ जाता है, जो एलेक्स और जेन दोनों पर ना ध्यान देते हुए सूकी से बातें करने लगता है, जो देख वो दोनों और हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद वो सभी मैंशन के पीछे टेनिस खेलने लगते हैं, और जैसे ही बॉल सूकी के पास आता है वो बॉल को रुक जाने को कहती है, और फिर वो वहीं रुक जाता है, जो देख वो एकदम हैरान हो जाती है, यानी कि उसके अंदर कोई शक्ति जरूर है। और अब डैरिल बॉल को हवा में मारकर आकाश में फेंक देता है, जिससे बारिश होने लगती है, यानी कि वो भी साधारण इंसान नहीं है। अब सभी मैंशन की स्विमिंग पूल में होते हैं, जहां डैरिल सूकी के करीब आने की कोशिश करता है, जिस पर वो भी मान जाती है। फिर अगले दिन वो लोग मैंशन में पार्टी रखते हैं, जहां सूकी और एलेक्स के बच्चे भी आए होते हैं। जिसके बाद जेन एक ट्रॉली पर बैठ जाती है और डैरिल मजाक में उसे ढकल देता है, इसलिए जैसे ही वो स्विमिंग पूल में गिरने वाली होती है वो झूमर से लटक जाती है। अब वहाँ एलेक्स और सूकी भी आ जाते हैं, और तभी अचानक वो दोनों हवा में उड़ने लगते हैं, जिसे देख जेन भी उड़ना शुरू कर देती है, यानी कि वो तीनों भी साधारण इंसान नहीं बल्कि विचेस हैं, जिन्हें खुद भी अपने शक्तियों के बारे में नहीं पता था। अब कुछ समय बाद डैरिल तीनों का वीडियो बनाते हुए उनसे पूछता है कि तुम लोगों को किस चीज से डर लगता है, जिस पर सूकी कहती कि उसे किसी भी चीज के दर्द होने से डर लगता है, एलेक्स को सांपों से और जेन को आयु बढ़ने से। फिर अगले दिन फेलिशिया क्लेड के साथ चर्च में होती है, और तभी अचानक वो अजीब अजीब बातें करने लगती है कि शहर पर बहुत बड़ा खतरा आने वाला है, पर कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता, और क्लेड उसे चर्च के बाहर ले आता है। आप सूकी क्लेड से मिलने आती है और उसे न्यूज़पेपर दिखाकर कहती है कि आपने लेनॉक्स मैंशन के बारे में क्यों आर्टिकल डाला, जिस पर क्लेड कहता है कि मेरी पत्नी ने ही आर्टिकल डालने को कहा था, और अभी उसकी हालत खराब है और उसके लिए मैं इतना कर ही सकता हूँ। इसके अलावा उसने तुम्हें भी नौकरी से निकाल देने को कहा है, इसलिए मुझे माफ कर दो। जो सुनकर सूकी गुस्सा हो जाती है। अब एलेक्स, जेन और सूकी सभी डैरिल से मिलने मैंशन आते हैं, जहाँ सूकी उन्हें फेलिशिया के बारे में बताती है, जिस पर सभी कहते हैं कि वो मर जाए तो ही अच्छा है, जिस पर डैरिल उन्हें चेरी खाने को कहता है। और वहीं दूसरी तरफ फेलिशिया क्लेड से कहती है कि उस शैतान ने 3 लड़कियों को अपना शिकार बना लिया है, वो उनके जरिए अपने बच्चों को जन्म देना चाहता है ताकि वो दुनिया पर राज कर सके। लेकिन क्लेड को ये सब बकवास लगता है, और तभी फेलिशिया को बहुत सारे चेरी के बीज की वॉमिट होने लगती है, जिससे वो बहुत तकलीफ में आ जाती है। पर ये क्लेड से देखा नहीं जाता, इसलिए उसकी तकलीफ को कम करने के लिए वो उसकी वहीं जान ले लेता है।
अब अगले दिन क्लेड के घर बाहर पुलिस आकर उसे पकड़ लेती है और वहीं एलेक्स, जेन और सूकी तीनों घर के बाहर ही होते हैं, जिन्हें इस बात से काफी हैरानी होती है कि कल रात ही उन्होंने डैरिल के सामने फेलिशा की बात की और उसके साथ ऐसा हो गया। अब सूकी इसका सारा आरोप डैरिल पर लगाकर कहती है कि उसके पास जरूर कोई शक्ति है, लेकिन इससे जेन को गुस्सा आ जाता है और देखते ही देखते तीनों में बहस हो जाती है और उनके बहस के कारण अचानक ही वहाँ की जमीन फट जाती है, जिससे डर कर सभी वहाँ से भाग जाते हैं। अब डैरिल एलेक्स को फोन करके मैंशन बुलाता है, लेकिन वो डरी होती है, इसलिए वो उसे मना कर देती है, जो समझकर डैरिल गुस्सा हो जाता है, जिसके बाद वो सूकी से मिलने जाता है, लेकिन वो भी उसे भगा देती है, जिसके बाद वो जेन के घर जाता है, पर वो वहाँ नहीं होती, इसलिए वो एक पेपर पर खून से डी लिखकर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन जेन हॉस्पिटल में अपना टेस्ट करवाने आती है, जिससे उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, इसलिए वो ये खुश खबर डैरिल को सुनाने आती है, जहाँ डैरिल गुस्से में टीवी पर जेन की वीडियो देख रहा होता है, जिसमें उसने अपने डर के बारे में बताया था कि उसे अपनी आयु बढ़ाने से डर लगता है, और तभी अचानक जेन बुजुर्ग हो जाती है, जो देख वो एकदम घबरा कर मैंशन से भाग जाती है। वहीं एलेक्स को अपने बेड पर बहुत सारे सांप दिखाई देते हैं और सांप को देखकर वो भी घबरा जाती है और तुरंत घर के बाहर आ जाती है, जहां जेन उसे संभालती है। इधर डैरिल एक टमाटर काट देता है, जिससे सूकी को बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है, और जैसे ही डैरिल उस टमाटर को खा जाता है, सूकी दर्द से बेहोश हो जाती है, इसलिए एलेक्स और जेन तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर आते हैं, जहां वो उनसे कहती है कि मेरे साथ डैरिल ने कुछ किया है, उसे रोको वरना मैं मर जाऊंगी। इसलिए एलेक्स डैरिल से मिलने जाती है और उसे चिल्लाते हुए कहती है कि सूकी को तुरंत ठीक करो, तुम उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। जिस पर डैरिल कहता है कि तुम लोगों ने जो मेरे साथ किया उसका क्या, मैंने तो तुम्हें सब कुछ दिया और मन भर जाने के बाद तुम सब भाग गई। जिस पर एलेक्स उसे समझाते हुए उसके गले लग जाती है और उसके गले लगते ही सूकी का दर्द खत्म हो जाता है, जिससे वो हैरान हो जाती है। आप तीनों तैयार होकर फिर से लेनॉक्स मैंशन आते हैं और उन्हें देख डैरिल खुश हो जाता है। फिर अगले दिन डैरिल कुछ सामान लाने बाजार चला जाता है और उसके जाते ही सूकी और बाकी डैरिल की एक किताब के अनुसार मोम से डैरिल की एक वुडू डॉल बनाते हैं, जिसके अंदर वो उसके कुछ बाल को डाल देते हैं और फिर वो तीनों विच होने के कारण किताब से कुछ मंत्र पढ़कर उसमें फूंक देते हैं, जिसके बाद वो डॉल के अंदर सुई चुबा देते हैं, जिससे डैरिल जो कि आइस की एक दुकान पर खड़ा होता है उसे काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है, इसलिए वो तुरंत घर की तरफ भागता है। लेकिन वो तीनों एक तकियों को फाड़कर उसकी रुई को डॉल के ऊपर डालते हैं, जिससे डैरिल भी रुई के साथ उड़ने लगता है और उड़ते उड़ते चर्च के अंदर आकर दरवाजा बंद कर लेता है। लेकिन अब वो तीनों बहुत सारी चेरी खाने लगते हैं, जिससे डैरिल को भी फेलिशा की तरह वॉमिट होने लगता है, जिसे देख सभी डर जाते हैं। अब इतना करने के बाद वो तीनों घर की सफाई करने लगते हैं ताकि डैरिल को कुछ पता ना चले। अब गुस्से में डैरिल घर आता है, जिसकी भयानक शक्ल देखकर तीनों भागने लगते हैं और वो गुस्से में हर जगह तूफान लाने लगता है, जिससे बचने के लिए तीनों किचन में आकर दरवाजा बंद कर लेते हैं। वहीं सूकी जेन को वो डॉल फेंक कर देती है, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाती और डॉल नीचे गिरकर टूट जाती है, जो देखकर सभी घबरा जाते हैं। और तभी खिड़की के बाहर बहुत ही बड़ा और भयानक रूप लेकर डैरिल आता है। अब उसका ये रूप देख वो तीनों एकदम डर जाते हैं और तुरंत उसकी डॉल को आग में फेंक देते हैं, जिससे अब वो धीरे धीरे पिघलने लगता है और एक छोटा सा क्रीचर बनकर गायब हो जाता है। जिसके बाद ये सीन यहीं कट हो जाता है। अब हमें 18 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां एलेक्स और सूकी को डैरिल का बेटा और जेन को उसकी बेटी हुई होती है, जो सभी डैरिल के मेंशन में अपने पूरे परिवार के साथ रहते हैं। और तभी उन तीनों के बच्चे टीवी के सामने आ जाते हैं, जहां टीवी में डैरिल अपने बच्चों से पिता कहने को बोल रहा होता है, पर तभी वहां वो तीनों आकर टीवी बंद कर देते हैं और इसी हॉरर एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है।
आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।